नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है संदीप त्रिपाठी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक की, जिसका नाम है टाइम कैप्सूल इन राम मंदिर। आपको पता ही है कि राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को होने वाला है। सियापति रामचंद्र की जय। हम आज बात करेंगे कि राम मंदिर में टाइम कैप्सूल रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कमलेश्वर चौपाल ने दावा किया है कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की नींव में एक टाइम कैप्सूल यानी काल पात्र डालने का फैसला किया गया है। चौपाल ने दावा किया है कि टाइम कैप्सूल को जमीन से 2000 फीट नीचे गाड़ा जाएगा, ताकि भविष्य में अगर कोई मंदिर के इतिहास का अध्ययन करना चाहे तो उसे राम जन्मभूमि से जुड़े तथ्य मिले और फिर से कोई विवाद खड़ा न हो। लेकिन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने टाइम कैप्सूल की बात को अफवाह कहा है, यानी ट्रस्ट के सदस्य टाइम कैप्सूल की बात पर संशय में हैं। इसके साथ ही एक विवाद ये भी है कि इस टाइम कैप्सूल में क्या डाला जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये एक तरह से अयोध्या विवाद का इतिहास लिखने जैसा है। वहीं कुछ लोग टाइम कैप्सूल क्या है, कहां से आया है और इसके महत्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम कैप्सूल क्या होता है? टाइम कैप्सूल या काल पात्र एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी मदद से वर्तमान दुनिया से जुड़ी जानकारियों को भविष्य या दूसरी दुनिया में भेजा जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई साल 2020 के दौर से जुड़ी जानकारियों को साल 3020 में लोगों तक पहुंचाना चाहता है तो वो ऐसी डिवाइस का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले वर्तमान दुनिया से जुड़ी जानकारियों को किसी ऐसे स्वरूप में संग्रहित करना होगा जो हजारों साल के बाद भी सुरक्षित रहे। इसके बाद उसे किसी ऐसी खास जगह दबाना होगा जहां साल 3020 के दौर में लोग खुदाई करें और उन्हें खुदाई के दौरान टाइम कैप्सूल मिल सके, और इसके बाद वे उस टाइम कैप्सूल को देखकर या पढ़कर समझ सकें कि साल 2020 के दौर की दुनिया कैसी थी, लोग किस तरह रहा करते थे, किस तरह की तकनीकियों का इस्तेमाल किया करते थे, आदि आदि। टाइम कैप्सूल के रूप, आकार, प्रकार को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं है। ये बेलनाकार, चौकोर, आयताकार या किसी अन्य रूप में हो सकते हैं। शर्त बस ये है कि टाइम कैप्सूल या काल पात्र अपना उद्देश्य पूरा करे और जानकारी को खास समय तक सुरक्षित रखे। बटेश्वर के मंदिरों का पुनरुद्धार करने वाले पुरातात्विक के मोहम्मद मानते हैं कि पुरातत्व विज्ञान में टाइम कैप्सूल की कोई महत्ता नहीं है। वे कहते हैं टाइम कैप्सूल कैसा होगा ये सिर्फ उस व्यक्ति या संस्था पर निर्भर करता है जो उसे डिजाइन कर रही है। आकार आदि की बात की जाए तो बेलनाकार या गोलाकार वस्तु जमीन के अंदर दबाव झेलने में ज्यादा सक्षम होती हैं, लेकिन अब तक भारत में ऐसी कोई टाइम कैप्सूल नहीं मिला है। इससे पहले बस एक बार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लाल किले के अंदर टाइम कैप्सूल डलवाया था। राम मंदिर की नींव में टाइम कैप्सूल डालने जाने को सही मानते हुए के मोहम्मद कहते हैं ये ठीक कदम है, क्योंकि इस तरह से आने वाले समय में किसी तरह का विवाद पैदा नहीं होगा, क्योंकि अभी सब कुछ कोर्ट के फैसले के आधार पर ही हुआ है। क्या है टाइम कैप्सूल का इतिहास? भारत में टाइम कैप्सूल का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। आजादी के 25 साल बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक राष्ट्र के रूप में 25 वर्षों की उपलब्धियों और संघर्षों को बयां करने के लिए एक लाल किले में एक टाइम कैप्सूल डलवाया था। इंदिरा गांधी ने यह कदम उस दौर में उठाया था जब वे अपने राजनीतिक सफर के शीर्ष पर थी। देश में आपातकाल चल रहा था और उन्होंने टाइम कैप्सूल लाल किले में डलवा दिया। लेकिन इस टाइम कैप्सूल में दर्ज की गई जानकारियां जल्द ही विवाद का विषय बन गई। इसके बाद सत्ता में आई मोरारजी देसाई की सरकार ने इस टाइम कैप्सूल को खुदवाकर बाहर निकलवा लिया। लेकिन इस टाइम कैप्सूल में क्या था, इस बारे में आज तक विवाद बना हुआ है। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने साल 2010 की 6 मार्च को आईआईटी कानपुर में एक टाइम कैप्सूल को जमीन में डाला था। इस टाइम कैप्सूल में कानपुर आईआईटी का मैप, इंस्टीट्यूट की सील, सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली लोगों आदि शामिल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए महात्मा मंदिर में टाइम कैप्सूल डाला था। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को जमीन से 2000 फीट नीचे ये टाइम कैप्सूल डलवाते हैं तो वो ऐसा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। वहीं दुनिया भर में टाइम कैप्सूल की बात करें तो अंतरिक्ष प्रोब वॉयेजर 1 और 2 में मानव सभ्यता से जुड़ी जानकारियां साझा की गई हैं। विवादों से नाता। टाइम कैप्सूल अक्सर विवादों को जन्म देते हुए देखे जाते हैं। राम मंदिर के मामले में
यही देखा जा रहा है। ये खबर आने के बाद से सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि इस टाइम कैप्सूल में क्या डाला जाना उचित रहेगा। राम मंदिर से जुड़े टाइम कैप्सूल को लेकर ताजा विवाद ये है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने टाइम कैप्सूल से जुड़ी खबरों को अफवाह मात्र बताया है। आशा करता हूं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप इसको अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर करें, जिससे ये भी जानकारी उन सब तक पहुंचे। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।